को कैंडल मार्च निकाला गया, ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में रहा। इससे क्या हुआ है, मौजूदा सरकार की चूल्हे हल चुकी हैं। सुदर्शन टीवी क्या है, ये कहीं इसमें लोकतंत्र झलकता है? मुझे बताओ, ये सुदर्शन टीवी की जिसकी तुम बात करते हो, वो आदमी इतना भ्रष्ट है, वो आदमी इतना गंदा है। भाई हिंदू मुसलमान, इनके अलावा चीन पाकिस्तान, इनके अलावा इनके पास है तो है नहीं कुछ भी। और ये दलाल मीडिया जितने भी भड़वे हैं ना, जितने भी दलाल मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, इन्हें मैं तो देखता नहीं, और मैं तो कहता हूँ सबको बंद कर देना चाहिए। एक एनडीटीवी है, एक तो आप लोग हैं, ये इसको तुम चैनल मत कहो, उसे भड़ुआ कहो, दलाल कहो। सर जितने भी न्यूज चैनल है, ये बीजेपी वालों के सारे। बताओ राज्यसभा सांसद वो कौन सा बनाया था? ये दल्ला है, भड़ुआ है, जो इसके लिए शब्द यूज किए जाए कम किए जाए। एक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा है। इसकी डोरी और इसकी जो प्राण और इसकी जो आर्थिक स्थिति कहीं बंधी हुई है, वहाँ से इसे टुकड़े फेंके जाते हैं, उस हिसाब से ये चलता है। ये तो सिर्फ बीजेपी के दल्ले हैं, ठीक है। खासकर अर्नब गोस्वामी जिस तरह से बोलता है ना, उसकी कोई मर्यादित भाषा नहीं है। रोक ऐसे लोगों पे लगनी चाहिए। ये तो अर्नब गोस्वामी जैसे भड़मची लोग हैं, बस पत्रिका के नाम पर कलंक है। बाकी और तो रिया चक्रवर्ती, सुशांत, फलाना ढिकड़ा, और तो साड़ों पे कुछ है ही नहीं। इन पे क्या देखें इनको भाई। हमारे देश में स्वतंत्र मीडिया तो 2014 के बाद खत्म हो गई है। इस देश की मीडिया नहीं रह गई है। एक दो चैनल हैं, उन पत्रकारों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। आप जैसे लोग जो ग्राउंड पर रियलिटी दिखाते हो जाके, आप लोगों का धन्यवाद दिल से। अब ये 28 अगस्त को सुदर्शन टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम आया था, नौकरशाही जिहाद, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि इसकी जांच की जाए, उसके बाद उसकी परमिशन मिल जाए। अब सरकार ने उसे भी छूट दे दिया, हरी झंडी दिखा दी है। आपको नहीं लगता है कि उससे आने वाले टाइम में परेशानी होगी? भाई देखिए, इस समय मौजूदा सरकार का पूरा फोकस ये है कि जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का और गिरती हुई अर्थव्यवस्था का, इस मुद्दे से भटका के कोरोना शुरू हुआ तो इन्होंने शुरू कर दी थी जो है जमात वालों की जिहाद, जमाती भाइयों की जिहाद। जमाती जो तबलीगी वाला जो था, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसका निर्णय आ गया है कि उससे उनका कोई लेना देना नहीं था कोरोना से। अब इन्होंने नौकरशाही जिहाद शुरू कर दी है। तो ये मौजूदा सरकार की पूरी सोची समझी रणनीति है कि जो अहम मुद्दा है, अहम मुद्दे से जनता को कैसे भटकाया जाए, जिससे कि जनता विरोध प्रदर्शन ना कर सके। आपने अभी देखा टॉप ट्रेंडिंग में रहा 5 तारीख को जो ताली थाली वाला प्रोग्राम हुआ, और 9 तारीख को जो बेरोजगारी के विरोध में रात को कैंडल मार्च निकाला गया, ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में रहा। इससे क्या हुआ है, मौजूदा सरकार की चूल्हे हल चुकी हैं, ठीक है। मौजूदा सरकार इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पे है, चाहे वो आप कह लो जीडीपी को लेके हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेके हो। कोरोना में भी इनकी पूरी जो प्लानिंग थी वो फेल रही। तो अब ये मुद्दे को भटकाने के लिए चाहिए, अब कह लो भैया कि नौकरशाही जिहाद चलाएंगे या अभी कोई और जिहाद शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सुदर्शन टीवी को इस तरह की परमिशन दी है? तुम यार बेकार की बातें मत करा करो। ये सुदर्शन टीवी क्या है, ये कहीं इसमें लोकतंत्र झलकता है? मुझे बताओ, ये सुदर्शन टीवी की जिसकी तुम बात करते हो, वो आदमी इतना भ्रष्ट है, वो आदमी इतना गंदा है, वो कि आप बताओ, ये टीवी चैनल चलते हैं तो अपनी जब ये वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या जिस तरीके से भाषा बोलते हैं, जिन खास लोगों को टारगेट बनाया जाता है, मुसलमानों को टारगेट बनाता है वो चैनल, दलितों को टारगेट बनाता है, देश की बड़ी जनसंख्या को टारगेट बनाता है। क्या उस चैनल का यही मकसद था? ऐसे नहीं होता मेरे भाई। इसको तुम चैनल मत कहो, उसे भड़ुआ कहो, दलाल कहो। ये ऐसे चैनल नहीं होते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र मीडिया तो 2014 के बाद खत्म हो गई है। इस देश की मीडिया नहीं रह गई है। एक दो चैनल हैं, उन पत्रकारों को मैं दिल से सलाम करता हूं, जो वो पत्रकारिता इस समय में भी अपनी पत्रकारिता को ठीक से निभा रहे हैं। तो भैया, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको तुम चैनल मत बोलो। ये दल्ला है, भड़ुआ है, जो इसके लिए शब्द यूज किए जाए कम किए जाए। एक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा है। इसकी डोरी और इसकी जो प्राण और इसकी जो आर्थिक स्थिति कहीं बंधी हुई है, वहां से इसे टुकड़े फेंके जाते हैं, उस हिसाब से ये चलता है। अब इसी को लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसी को लेकर भी बम्बई हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार पर इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। नहीं, सरकार का तो नियंत्रण पूरा है भैया। सरकार का नियंत्रण कैसे नहीं है? सारी मीडिया उनकी है, जो इंटरनेशनल मीडिया टोटल उनकी है भैया। आप जैसे लोग जो ग्राउंड पर रियलिटी दिखाते हो जाके, आप लोगों का धन्यवाद दिल से है। वो तो पूरा मीडिया तंत्र उनका, 1-2 चैनल सिर्फ ऐसे बचे हुए हैं जो सिर्फ
पब्लिक की बात करते हैं। जैसे रवीश कुमार जी का मैं देखता हूँ प्राइम टाइम वगैरह, वो थोड़ा सा लोगों की दुख दर्द को दिखाते हैं, परेशानी को दिखाते हैं। बाकी और तो रिया चक्रवर्ती, सुशांत, फलाना ढिकड़ा, और तो साड़ों पे कुछ है ही नहीं इन पे। क्या क्या देखें इनको भाई, क्या देखें बताओ? कुछ है देखने के लिए उनके पास में? कुछ नहीं है। अब कंगना राणौत छाई हुई है, तुम्हारा वो उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। अब और सुशांत को भूल गए, मीडिया भी सुशांत को भूल रही है, कोरोना को भी भूल गए। जब कोरोना के हमारे देश में ना के बराबर केस थे तो मीडिया पे जो बड़ी बड़ी हेडलाइन आती थी, देश में कोरोना के इतने मरीज, देश में कोरोना के इतने मरीज। आज कितने मरीज है कोरोना के? 90,000 से पार। आज के केस 90,000 के पार है, जो आज के न्यूज़ चैनल में थे, उसमें सॉरी समाचार पत्र में थे 90,000 के पार डेली अपडेटिंग। पिछले दिनों में 80,000, 86,000, 90,000 के अप्रोक्स 45 लाख चल रहा है डेली का चल रहा है ये। भाई हिंदू मुसलमान, इनके अलावा चीन पाकिस्तान, इनके अलावा इनके पास है तो है नहीं कुछ भी। और ये दलाल मीडिया जितने भी भड़वे हैं ना, जितने भी दलाल मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, इन्हें मैं तो देखता नहीं हूँ। और मैं तो कहता हूँ सबको बंद कर देना चाहिए। एक NDTV है, एक तो आप लोग हैं, पता नहीं क्या दिखाओगे, और एक ये है NDTV। इसके अलावा हम किसी चैनल को देखते हैं ना, देखना पसंद करते, क्योंकि सब बिके हुए हैं। चौथा स्तंभ था हिंदुस्तान, इसको चौथा स्तंभ कहते हैं हिंदुस्तान में। अब ये सारा बिका हुआ तो क्या करें? ज्यादातर जितने भी न्यूज चैनल है ये बीजेपी वालों के हैं सारे। बताओ, राज्यसभा सांसद वो कौन सा बनाया था? अभी टीवी डिबेट हुई थी तो उसमें जो पैनलिस्ट थे तो उन्होंने पूछा था, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे पूछा था कि आप मतलब उसको वाई सिक्योरिटी क्यों देते हैं सरकार के पैसे से? तो उनका जवाब बड़ा अजीब आता है। वो कहते हैं कि जब अजमल कसाब को बिरयानी खिला सकते हो तो उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते? नहीं, वो खाने का मामला एक अलग हो गया। भूखे को तो खाना चाहिए भाई, अजमल कसाब या जो भी बंद होते हैं उनके खाना चाहिए। एक बिरयानी इशू बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था कि बिरयानी खिलाइए उसे, ठीक है। अगर कोई किसी दिन फरमाइश पे उसने कुछ बोल दिया और उसको कुछ चीज़ ला के दे दी तो वो कोई वो नहीं हुई। कंगना राणौत कौन सी भैया, वो है मंत्री है, सांसद है, विधायक है, या कौन से उसमें बैठती है हमें बता दो? कौन सी जुडिशरी में है वो? एक नाचने गाने वाली तो है, इससे ज़्यादा कुछ है वो बताओ? मैं उसको दे दी, सरकार की मंशा है अपनी, दे दो, किसी को भी दे दो। कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, उन्हें अपना हीरोइन बचाने में लग रहे हैं वो। भाई जान के तो दंगे यही करवा रहे हैं सब। इन्हें तो दोनों तरफ से काम करना है, बिगाड़ना भी नहीं, बनाना भी नहीं। बिगाड़ेंगे तभी तो बनाने के लिए बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमें ये बता दो आप। भाई किसी चीज़ को अभी हम ईंट का एक वो बना लेते हैं दीवार, अब उसमें लात मारेंगे हम, गिर जाएगी, फिर दोबारा बनाने के लिए बोलेंगे बनवाओ, इसे बनवाओ। बना भी हम ही तो रहे हैं, दिखाएंगे नहीं हम उसको कि हमने तोड़ी है। हाँ, बना जरूर रहे हैं हम। जैसे कि इनके बीजेपी वालों के लोग आते थे, कूड़ा भर के लाते थे, ऐसे करके डाल देते और 2-4 अपना वो खड़े रहते थे, वो सफाई करके हो गया जी काम। ये तो सिर्फ बीजेपी के दल्ले हैं, ठीक है। खासकर अर्नब गोस्वामी जिस तरह से बोलता है ना, उसकी कोई मर्यादित भाषा नहीं है। रोक ऐसे लोगों पे लगनी चाहिए जो मर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे, उन लोगों को इन लोगों ने बाहर निकलवा दिया। जैसे कविसार शर्मा थे, पूर्ण प्रसून वाजपेयी थे, और कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार थे जो इनके कहने पर उन न्यूज़ चैनल मालिकों ने बाहर निकाल दिया। और जो इनको पसंद हैं, जो इनके गीत गाते हैं, जो इनका गुणगान करते हैं, उन लोगों को ये खुलेआम छूट दे रखी है। अर्नब गोस्वामी उंगली उठा के बात करता है, ऐसे करके बात करता है। क्या तरीका है एंकर का? तरीका बात करने का होता है इस तरीके से? ये तो तानाशाही होगी। ऐसे करोगे, किसी को भी डरा के इस तरह से डराने का होता है ये कि मैं तुझे देख लूँगा। ये क्या तरीका है? ये तो अर्नब गोस्वामी जैसे भड़मची लोग हैं, बस पत्रिका के नाम पर कलंक है। इससे ज़्यादा क्या कहना है? दे दी, ठीक है, बाकी मर्यादित चीज़ नहीं है। आने वाले समय में पता चल जाएगा उसको। उद्धव ठाकरे को जो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मुंबई का रहने वाला हूँ और आपसे डरने के मैं डरूंगा नहीं, आपके खिलाफ सवाल पूछता रहूँगा। नहीं, सवाल पूछना एक अलग चीज़ है। सवाल पूछो, सवाल किसी से पूछ सकते हो आप, पर अमर्यादित ढंग से पूछना, ये कहाँ की हमारे देश की सभ्यता है बताइए आप। भैया एक बात बताओ, अर्नब गोस्वामी जिस क्षेत्र को वो पीओ का बता रहे हैं, महाराष्ट्र को कह रहे हैं ना आप? महाराष्ट्र को बोला है ना पीओ के? कंगना राणौत ने बोला है ना कि पीओ के बना दिया इन लोगों ने। तो भैया उस पीओ के में क्यों रह रहे हो आप? अर्नब गोस्वामी क्यों रह रहा है? अगर आपको पीओ के लगता है तो क्यों रह रहे हो आप लोग वहाँ? ये बताओ। मैं आप भी तो वहीं रह रहे हो, महाराष्ट्र में ही, कहीं बाहर थोड़ी ना रहे हो। और बखूबी जानते होंगे आप पीओ के है या महाराष्ट्र है, मुंबई नगरी है। इतनी मतलब क्या है कि उसकी इतनी फेमस फिल्म सिटी, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी जैसे लोग वहाँ रहते हैं, तो पीओ के कैसे हो जाएगा भैया? वो तो उनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा, उनकी अपनी सोच है, कुछ भी सोचेंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ आप जैसे ग्राउंड पे जो रिपोर्ट दिखाते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो नेशनल मीडिया है वो टोटल बीजेपी के लोगों की है, ज़्यादातर राज्यसभा सांसद हैं उनके, ठीक है। और वो सारा पैसा लेते हैं, जो बीजेपी दिखाएगी वो दिखाएंगे, जो बीजेपी वाले बोलेंगे वो दिखाएंगे, वो और कुछ नहीं दिखाते वो। आप आ जाओ मेरे यहाँ, मेरा गांव नोएडा में पड़ता है, ठीक है।
और हमारे यहाँ बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का विधायक है। मेरे घर वहाँ चलो मेरे साथ में आप, लोगों के यहाँ मीटर नहीं है, 1-1 लाख रुपए बिजली का बिल देना पड़ता है। ये हाल है वहाँ। 1-1 लाख रुपए अगर किसी के यहाँ विजिलेंस की टीम आ गई 1 लाख रुपए देते। मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मेरा खुद का स्कूल है, वहाँ मैंने देखा है, मैंने 7 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, ये हालत है बीजेपी गवर्नमेंट में। नहीं, अगर बात करें, आप कर रहे हैं नोएडा की, जैसे जी, नोएडा जी। के अंदर आप बता रहे हैं बीजेपी का सांसद और जी, जी, बीजेपी का ही विधायक है, तो अगर वहाँ पे देखते हैं तो तमाम बीजेपी के समर्थक ही निकलते हैं और उनके मतलब बीजेपी नेताओं के खिलाफ आवाज़ भी उठानी पसंद नहीं करते। मतलब भैया एक बात बताओ, अपने आदमी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है क्या? तो वो अपनी एक मिनट सुनिए मेरी पूरी बात। अपनी पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा क्या? मुझे ये बता दो आप। नहीं, अपना कैसा जो काम अपने काम नहीं कर रहा, तो वो अपने भैया वो उनकी जो गलतियां उनको दबाने के लिए काम कर रहे हैं ना। उन्हें नहीं शो करना कि हमारा विधायक सांसद काम नहीं कर रहा, हमारा विधायक सांसद बहुत अच्छा है, वो तो ये कह देंगे उन पर क्या फर्क पड़ रहा है। चलो मेरे साथ दिखाऊंगा, आओ कभी हमारे यहाँ, दिखाता हूँ कितने रोड में गड्ढे हैं। 1 साल हो गया टेंडर हुए को, ठेकेदार ने काम नहीं किया, आधी रोड ऊपर पड़े रोड में दिखा दूंगा। चलो आप आ जाओ मेरे साथ, किसी दिन आ जाओ, दिखा दूंगा। ठीक है।